हेलो एवरीवन। आज की पोस्ट है नवोदय विद्यालय समिति रीजन एस का पुणे में आई है। टीचिंग और नॉन टीचिंग लाइब्रेरियन स्टाफ नर्स पीजीटी टीजीटी की पोस्ट। इसका वॉक इन इंटरव्यू है 6, 7, 8 अप्रैल को 2026 को है और यह कॉन्टेक्ट बेस्ड जॉब है और यह आई है जवाहर नवोदय विद्यालय में और इनकी वेबसाइट है navodaya.gov.in/nvsro पुणे en/home और इनके लिंक में जाके आप फॉर्म भर सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। और यह भरना है 21 मार्च 2026 से 1 अप्रैल 2026 रात के 11 बजे तक भर सकते हैं आप। जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वेरियस सब्जेक्ट में होगा और महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में होगा। और जो सब्जेक्ट हैं आपके लाइब्रेरियन स्टाफ नर्स फीमेल, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल, म्यूजिक, आर्ट, केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइंस, मैथ्स, टीजीटी में भी मैथ्स है, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, यह सब पीजीटी दोनों में है। मराठी, गुजराती, आर्ट, म्यूजिक आदि में है। लाइब्रेरियन स्टाफ नर्स टीजीटी स्पेशल एजुकेटर और एलिजिबिलिटी आप इनकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं और इनकी वेबसाइट ये दे रखी है, इसमें जाके आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और आपको अपना करेक्ट वर्किंग ईमेल और मोबाइल नंबर देना है और कॉपी ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू कैंडिडेट, ईमेल से जाएगी वो। और आप साथ में आपको उस दिन इंटरव्यू में सेल्फ अटैच फोटोकॉपी लानी है सारी चीज़ों की, फोटोग्राफ, बोथ साइड ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। और आपका इंटरव्यू कहाँ कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा पुणे, जलगांव, वार्धा में, और गुजरात में होगा अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा में। और जो इंटरव्यू होगा 6 अलग अलग तारीखों, 6 तारीखों किस सब्जेक्ट का होगा? पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, बायोलॉजी, टीजीटी साइंस, पीजीटी मैथ्स, टीजीटी इंग्लिश का होगा। और 7 अप्रैल को होगा पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस और टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी और टीजीटी हिंदी, टीजीटी मराठी और गुजराती। मराठी जलगांव, वर्धा, पुणे में है और तीनों जगह। और हाँ, गुजराती है अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा में। और थर्ड डे में 8 अप्रैल को होगा टीजीटी आर्ट, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल, लाइब्रेरियन स्टाफ नर्स फीमेल और स्पेशल एजुकेटर टीजीटी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दे रखा है। जो सैलरी होगी आपकी पीजीटी की होगी आपकी 35,750 और हार्ड स्टेशन जो है उसमें 42,500 42,250 रुपीज़। टीजीटी लाइब्रेरियन की 34,125 और हार्ड स्टेशन में 40,625। स्टाफ नर्स है 34,125 और हार्ड स्टेशन में 40,625। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीजीटी में आपका क्या है? आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए 50% और बीएड होना चाहिए। बीएड में 50% और मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ अपने सब्जेक्ट में दे रखा है। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस में एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए 50% के साथ और एमई एमटेक होना चाहिए 50% या और बीएड होना चाहिए एनसीटी से 50% मार्क्स। टीजीटी में क्या है? 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम एनसीटी होना चाहिए 50% मार्क्स का और एज वेल एज एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। और 50% होना चाहिए पीजी में आपके कंसर्न सब्जेक्ट में और वर्किंग एक्सपीरियंस जो आपका दे रखा है आप देख सकते हैं। अदर टर्म एंड कंडीशन इसमें अंदर जाके आप दें। टीजीटी में बैचलर डिग्री इन ड्राइंग आर्ट का है तो आर्ट ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट में 50% मार्क्स और बीएड डिग्री 50% मार्क्स के साथ। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स या बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए बीपीएड ऑफर्ड एनसीटी 50% मार्क्स। टीजीटी म्यूजिक लाइब्रेरियन का क्या है? बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स से। एक्सपीरियंस होना चाहिए रेसिडेंशियल स्कूल का
और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश भारतीय भाषा का। और स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है स्टाफ नर्स, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए आपका डिग्री जो आपने को। और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है नेम ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉय, नवोदय विद्यालय समिति, री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का ये तो, और अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफिस एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह आप इसमें जाके इनकी वेबसाइट में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की पोस्ट ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।